सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो खास बुजुर्गों के लिए बनाया गया है, इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को 50 की उम्र से ऊपर के लोगों को आखिर तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको एक नालायक बेटे और एक बाप का एक सच्चा वाकया बताया गया है, जिसको सुनकर आप सभी लोगों की आंखें खुल जाएंगी। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें, ताकि हमारा यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम जो वाकया आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये जयपुर की एक सच्ची घटना है। दोस्तों जयपुर में मेरे एक दोस्त का परिवार रहता था। उसके वालिदैन बहुत ही सीधे साधे और नेक इंसान थे, यानी कि उसके माँ बाप दोनों ही बहुत ही अच्छे थे और मेरा दोस्त उनकी इकलौती औलाद थी। मेरे दोस्त की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। अचानक एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वो बच नहीं सकी और उसका इंतकाल हो गया। दोस्तों माँ के मरने के 5 या 6 महीनों के बाद ही मेरा दोस्त एक दिन अपने बाप से कहता है कि पापा आप गैरेज में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपके घर में रहने की वजह से आपके बहू को परेशानी होती है और आपको मालूम है कि अम्मी के गुजरने के बाद घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता है और आपके सामने उसे घूंघट में काम करने में परेशानी होती है। इसलिए पापा आप बुरा मत मानना, आप गैरेज में शिफ्ट हो जाओ। दोस्तों बाप ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी जरूरत का सामान उठाया और गैरेज में चले गए और वो वहीं पर रहने लगे। करीब 15 या 20 दिनों के बाद एक दिन उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बुलाकर बेटी को 10 दिन का उसके पूरे परिवार के लिए, यानी कि बेटे, बहू और बच्चों के लिए विदेश का एक ट्रिप पास दे दिया और बेटे से कहा कि बेटे जा सभी को घुमा कर ले आ। काफी दिन हो गई है, बच्चे कहीं बाहर नहीं निकले हैं, बाहर जाएंगे तो सभी का मन हल्का हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद बेटे ने वो ट्रिप पास लिया और अपने बीवी बच्चों के साथ 10 दिन की घुमाई पर चला गया। और इधर बेटे के जाने के बाद बाप ने अपना 6 करोड़ का मकान फौरन 3 करोड़ में बेच दिया और अपने लिए किसी अपार्टमेंट में एक अच्छा सा फ्लैट खरीद लिया और बेटे के लिए एक फ्लैट किराए पर ले लिया और उसका सारा सामान उठाकर उस फ्लैट में डाल दिया, यानी कि बेटी का सामान उसमें शिफ्ट कर दिया। दोस्तों उसके बाद 10 दिनों के बाद जब बेटा बीवी बच्चों के साथ घूमकर वापस आया तो देखा कि घर के दरवाजे पर एक दरबान बैठा हुआ है और उसने उस बेटे को बताया कि यह मकान तो बिक चुका है। यह सुनकर बेटे के होश उड़ गए और वह बहुत घबरा गया और जल्दी से अपना फोन निकालकर बाप को फोन करने लगा, मगर उसके वालिद का फोन बंद आ रहा था। उसको इस परेशानी में देखकर वो दरबान समझ गया और उससे कहा कि क्या आप पुराने मालिक को फोन कर रहे हो? तो उसने कहा कि हाँ। तो वो दरबान उससे बोला कि भाई उन्होंने अपना नंबर बदल लिया है और उन्होंने कहा है कि जब आप आ जाओ तो मेरे से बात करा देना। और यह कहकर उस गार्ड ने अपना फोन निकाला और नंबर लगाकर मेरे दोस्त को दे दिया। उसके बाद वो बाप से बात करने लगा तो उसके बाप ने उससे कहा कि वो वहीं पर रुके, थोड़ी देर में वो वहीं पर पहुंचता है। दोस्तों उसके थोड़ी देर के बाद वहां पर एक कार आकर रुकी। उसमें से अंकल नीचे उतरे और उन्होंने मेरे दोस्त को उसके किराए वाले फ्लैट की चाबी दी और उससे कहा ये रही तुम्हारे फ्लैट की चाबी और हाँ मैंने 1 साल का किराया तो दे दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे चाहो वैसे रह लेना और अब तुम्हारी बीवी को भी बोल देना कि वो उस फ्लैट में जैसे चाहे वैसे रह सकती है, अब उसको वहाँ पर किसी की परेशानी नहीं होगी। यह सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए और उसके पास अब पछतावे की सिवाय कुछ भी नहीं था। दोस्तों ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो जयपुर की है। आज के दौर में 50 के ऊपर के लोगों को बहुत ही समझदार होने की जरूरत है। ये कोई नई घटना नहीं है, बल्कि हर दूसरे घर में इस तरह की कहानी देखने को मिलती है। मगर जो औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करती है उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और साथ में बुजुर्गों को भी अपने नालायक औलाद से ये साफ साफ कह देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह रहे हैं, बल्कि वो हमारे साथ रह रहे हैं। अगर हमारे साथ रहना है तो रहो, वरना वो अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेहरबानी करके इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें।